बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, डैशबोर्ड है, स्टूडेंट्स, फ़ी मैनेजर, एम्प्लॉइज़, अटेंडर्स, रिजल्ट्स, एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, ये शॉपकीपर वगैरह के लिए होता है, लाइब्रेरी एंड विजिटर्स, और इसके बाद सेटिंग्स। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, सेटिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हम एक से ज़्यादा यूज़र्स यहाँ पे ला सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 यूज़र्स हैं, एक एडिटर है, एक एडमिन है। तो ये लाजमी फ़ीचर होना चाहिए कि भाई जो हमारे यूज़र्स हों वो एक से ज़्यादा चला सकें। इसके बाद ऑल डाटा डिलीट, ये पेपर बनाने के लिए MCQs, लेटर, SMS जो हम सेंड करते हैं, या स्टूडेंट SMS जो हम भेजते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल मैसेज भेजना चाहें, क्लास वाइज भेजना चाहें, या नेम वाइज, या मोबाइल नंबर, जिस तरह से भी हम भेजना चाहें, तो उस क्लास को सर्च करके मैसेज यहाँ पे टाइप करके तमाम को सेंड करेंगे तो मैसेज सेंड हो जाएगा। इसके बाद सिटीज़ यहाँ पे हैं। एसेट्स अगर हमारे स्कूल की हों वो भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मीटिंग्स अगर कोई होती हैं, हम यहाँ पे उसको टाइप कर सकते हैं, अपना रिकॉर्ड, मीटिंग वगैरह के लिए नोटिस वगैरह जो भी हम देना चाहें। इसके बाद इसका बैकअप अगर बनाना हो तो यहाँ से क्लिक करेंगे, बैकअप बन जाएगा प्रोसीड के ऊपर। क्लासेस इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने सबसे पहले ये 3 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देनी है। क्लास में क्लास आईडी है, क्लास नेम देनी है, महीने में हम कितनी लीव्स अलाउ करते हैं एक स्टूडेंट को, और एडमिशन फ़ीस हमारी क्या है, और यहाँ पे नीचे हेड्स में मंथली फ़ीस हमारी कितनी है। बेशक माहाना फ़ीस क्लास वाइज यही है, लेकिन किसी बच्चे की कम या ज़्यादा होती है तो ये जब मैं फ़ी वाले टैब में या स्टूडेंट वाले टैब में जाऊँगा, जब दाखिल करेंगे हम किसी स्टूडेंट को, तो ये मैं बता दूंगा कि वो कैसे उसकी फ़ीस मैनेज की जाती है। अब इसके बाद प्रिविलेजेस भी हैं। अगर हम एडिटर को अपने एडिटर को हम देना चाहते हैं कि वो कौन सा फ़ीचर इस्तेमाल कर सके और कौन सा नहीं, तो यहाँ पे हम जो है ना, ये सारे हमारे एडिटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो परमिशन इसको नहीं देनी, इसको चेक कर देंगे। ये इशू बुक की परमिशन उसके पास नहीं होगी, जिसकी हमने उसे नहीं देनी है हम चेक कर देंगे, जिसकी देनी है वो चेक रहेगी, उसकी परमिशन उसको नहीं होगी एडिटर को। ये प्रिविलेजेस इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये लाजमी होनी चाहिए, ताकि हमारे एडिटर के पास मखसूस परमिशंस होनी चाहिए। अगर हम टाइम टेबल बनाना चाहते हैं क्लास वाइज 1 हफ़्ते के लिए, तो ये इसका टाइम टेबल का तरीक़ाकार है, और इसकी रिपोर्ट भी प्रिंट हो सकती है इस तरह से। इसके बाद अगर हम डेट शीट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम डेट शीट बनाएंगे, और इस डेट शीट को पूरी क्लास के तौर पर हम जो है ना रोल नंबर स्लिप में तब्दील कर देंगे। वो भी स्टूडेंट्स के टैब में ज़रूर बताऊंगा, डेट शीट ऑलरेडी बनी हुई है यहाँ पे। तो इसके बाद लेसन प्लानर अगर हम बनाना चाहते हैं कोई, तो हम लेसन प्लानर यहाँ पे बना सकते हैं पूरे साल का, कि सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, जनवरी में कितना पढ़ाना है, फेब में, मार्च में, इस तरह पूरे साल का हर क्लास का ये हम बना सकते हैं इसके ऊपर। इसके बाद हमारे पास प्रोफाइल है। प्रोफाइल में हमारा इंस्टीट्यूट प्रोफाइल होता है, जिसमें ये बहुत लाजमी है क्योंकि एड्रेस तब्दील होता है, लोगों में कोई चेंजिंग आती है, और इसके अलावा जो है ना हमारे पास इंस्टीट्यूट नेम में कभी तब्दीली आ जाती है, या रजिस्ट्रेशन के कोई मसाइल होते हैं, या कोई नंबर्स वगैरह, तो ये लाजमी होना चाहिए। यहाँ पे हम अपलोड लोगो पे क्लिक करके ओके करेंगे तो यही हमारी तमाम रिपोर्ट्स में यही लोगो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ये जितने सब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, और ऐड सब्जेक्ट का भी हमारे पास इख्तियार है, हम न्यू सब्जेक्ट भी कोई ऐड कर सकें। इसी सब्जेक्ट से हमारी डेट शीट भी बनती है, हमारा रिज़ल्ट भी बनता है, और हमारा टाइम टेबल भी बनता है, हमारी डेट शीट भी, तमाम चीज़ें इसी से बनती हैं। इसके बाद डिज़ाइनर का ऑप्शन भी है, अगर हम खुद से डिज़ाइन करना चाहें हमारे इसको रिज़ल्ट कार्ड को, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा रिज़ल्ट कार्ड अलग होना चाहिए, और इसी तरह हम खुद से डिज़ाइन करना चाहें हमारे किसी भी हमारी रिपोर्ट को, तो हम खुद उसे डिज़ाइन कर सकते हैं डिज़ाइनर में जाके, जैसे स्टूडेंट ID कार्ड है, या हमारे पास एम्प्लॉय ID कार्ड है, ये चीज़ें। इंपोर्ट डाटा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसकी भी सहूलत है अगर हम डाटा को इंपोर्ट करके लाना चाहें, या और ये सिलेबस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सिलेबस टाइप मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। इसमें क्या है कि हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ऊपर हमने पहले क्लास सेलेक्ट कर देनी है और एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेना है, फिर हमारी क्लासेस हैं, क्लासेस के आगे सिलेबस हम लिखते हैं, और इसको प्रिंट आउट करके हम पेरेंट्स को देते हैं कि इस सिलेबस का हमारे पास हमने जो है ना सिलेबस का इम्तहान लेना है बच्चों से। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।
ये सेटिंग्स इंपॉर्टेंट थी। अब मैं डायरेक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर आ जाता हूँ। तो स्टूडेंट्स में ये स्टूडेंट्स है, रोल नंबर स्लिप स्टूडेंट अगर ऐड करना है तो मैं एक एडेड स्टूडेंट दिखा देता हूँ और फीस के बारे में भी बता देता हूँ। ये देखें, ये स्टूडेंट की मालूमात है। अगर फैमिली आईडी दे दें तो ये बच्चे इसका भाई अगर बहन दोबारा दाखिल होंगे तो हमें सिर्फ उसके नाम और क्लास के अलावा कोई और डिटेल नहीं देनी होगी, या डेट ऑफ बर्थ के अलावा या बेफॉर्म के अलावा जो उसकी पेरेंट्स डिटेल है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। फैमिली नंबर का एक ये फ़ायदा है। इसके बाद ये तमाम चीज़ें देने के बाद जब हम उसे क्लास देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसकी एडमिशन फ़ीस और मंथली फ़ीस यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडमिशन फ़ीस आ जाएगी जितनी हमने सेटिंग्स में जाके दी थी, क्लास सेटिंग्स में। यहाँ के ऊपर व्यू के ऊपर आए तो ये फ़ी हेड्स में हमने यहाँ पे वही फ़ीस होती है जो उस क्लास में सेलेक्ट की जाती है। अगर मैं दोबारा इसकी क्लास सेलेक्ट करके दिखाऊँ, मैंने इसकी 2500 की हुई है क्योंकि इसके 2 बहन भाई हैं और मैं इसका एक ही वाउचर बनाता हूँ। अगर मैं इसकी दोबारा क्लास सेलेक्ट करके आपको फ़ी हेड्स में लेके जाऊँ तो आप देखेंगे इसकी फ़ीस, क्लास फ़ीस 1500 रुपये है, इसलिए इसकी 1500 आ गई। इसको मैं चेंज करके 2500 करता हूँ तो अब मेरा वाउचर और तमाम चीज़ें 2500 का ही प्रिंट होगा। मैं दोबारा फ़ी हेड्स में जाता हूँ, ये देखें 2500 है। तो यहाँ मुझे इख्तियार है कि हर बच्चे की फ़ीस मैं कम या ज़्यादा कर सकूँ। फ़ीस सेटिंग्स ज़रूर है सेटिंग में जाके जो क्लास वाइज है, लेकिन हर स्टूडेंट की मुझे यहाँ पे इख्तियार होता है, वही सेटिंग्स यहाँ आके पिक करती हैं तो मुझे इख्तियार होता है इसको मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर है और ज़रूर होना चाहिए। बाकी इसका वेलकम मैसेज भी होता है, जैसे हम दाखिला करते हैं तो मैसेज को क्लिक करें तो वेलकम का एक मैसेज चला जाए। ये आप मुझे कहेंगे तो मैं टाइप करके मैसेज फॉर्मेट दे दूँगा, फिर आप उसके मुताबिक ही भेज देंगे। तो ये स्टूडेंट इंटर करना है। इसके बाद रोल नंबर स्लिप है, तो रोल नंबर स्लिप में जो है ना क्लास सेलेक्ट करेंगे, टर्म सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे। अगर रोल नंबर हमने देने हैं तो रोल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे इस क्लास के और 1 से सीक्वल जो है ना आगे चला जाएगा। अगर 100 से स्टार्ट करेंगे 101 से आगे जितने बच्चे हैं तरतीब में चले जाएंगे। अगर हमने रोल नंबर स्लिप प्रिंट करनी है, ये आपके सामने इसकी रोल नंबर डेट शीट बनी हुई थी, वही डेट शीट यहाँ पे आ गई। स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, क्लास और सेक्शन के साथ ये इसकी आ गई। इसकी यहाँ पे पिक भी आएगी जो कि पिक्स हमारे पास सेव नहीं है। तो यहाँ पे लोगो, इदारे का नाम, एड्रेस, ये तमाम चीज़ें आ गई जो हमारे पास इंस्टीट्यूट प्रोफाइल में थी, वही यहाँ चीज़ें लुकअप करके हमें दिखा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो इंस्टीट्यूट के नाम से हवाले से है वो एक ही इंस्टीट्यूट प्रोफाइल में हो, वहाँ पे जो चीज़ें दी हमारी तमाम रिपोर्ट्स में प्रिंटिंग में हमारे पास शो होनी चाहिए, ताकि हम कभी कुछ चेंजिंग करना चाहें तो हमें कोई मसला ना हो। इसके बाद यहाँ पे वैसे रजिस्टर कंप्लेन भी है, अगर स्टूडेंट की कंप्लेन आती है तो रजिस्टर करके आप उसको मैसेज भी भेज सकते हैं। इसी तरह आगे यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि किसी स्टूडेंट का अगर आपने किसी डेट से किसी डेट तक लेजर निकालना हो तो यहाँ से डेट सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो ये स्टूडेंट का लेजर आ जाएगा। अगर इसकी फ़ीस होगी तो जो है ना इसकी फ़ीस जो है ना वो शो हो जाएगी और इसका लेजर जो है ना ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कोई 2-3 महीने पहले, तो ये ओपन लेजर, ये देख सकते हैं इसका लेजर आ गया कि कितनी फीसेस की है, कितनी जमा हुई, कितनी रहती है। इसी तरह डिटेल लेजर भी यहाँ पे मौजूद है हर बच्चे के लिए, तमाम का डिटेल लेजर आ गया। अब जिस बच्चे को सिलेक्ट करके प्रिंट करना चाहें कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जनरल रजिस्टर भी है। प्रमोशंस, अगर हम इम्तहान नहीं लेते, डायरेक्ट प्रमोट करते हैं क्लास वाइज, तो ये सहूलत भी होनी चाहिए। बाज़-औक़ात कोविड की वजह से जो है ना इम्तहान नहीं होते, अगर इस क्लास को मैं सेलेक्ट करके येस करूँगा तो ये अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। विड्रॉल रजिस्टर्स वैक्सीन्स के लिए भी है, इस कैलकुलेटर भी है। इस तरह फ़ी मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वाउचर हम जनरेट करते हैं जो हम तमाम स्टूडेंट्स को डाटा इंटर करके उसकी फ़ी सेलेक्ट करके दे देते हैं कि इतनी फ़ीस है स्टूडेंट की। तो हम उसके बाद यहाँ पे वाउचर जनरेट करते हैं, हम डेट डालते हैं। डेट डालने के बाद हम ड्यू डेट देते हैं कि हमारी एंड डेट क्या है, जैसे मैं 10 तारीख दे देता हूँ या यहाँ पे 12 तारीख दे देता हूँ। इसके बाद हम महीना सेलेक्ट करते हैं कि किस महीने का, या एक से ज़्यादा महीने का भी वाउचर हमने बनाना है, 2 का भी बना सकते हैं, जैसे छुट्टियों में जून जुलाई के लिए दोनों मंथ का बनाना होता है। तो यहाँ पे मंथ लिखेंगे, अगर जून जुलाई होगा तो 2, अदरवाइज हमारा एक ही महीना है अगस्त। सेलेक्ट करने के बाद जनरेट करेंगे तो जनरेट वाउचर, उसके बाद ये प्रिंट आ जाएगा। जनरेट के बाद यहाँ पे हम आईडी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पे वाउचर व्यू हो जाएंगे। बल्कि फ़ी आईडी हमने नहीं दी, सॉरी, ये फ़ी आईडी हम 5 के बाद 6 आएगी, ये देंगे। अब जनरेट पे क्लिक करें तो वही आईडी देंगे, तो इसके बाद जो है ना ये वाउचर जनरेट होके रिपोर्ट्स की शक्ल में आ जाएंगे।
ये देखें इस तरह से। अब रिपोर्ट्स इस तरह मैं चाहता हूँ मेरे एक पेज के ऊपर 4 रिपोर्ट्स आती हैं। वैसे अब ये दौर गया कि स्टूडेंट की रिपोर्ट अलग हो और जो है हमारे पास इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट अलग हो। अब मैं कहता हूँ बस एक ही रिपोर्ट बने इंस्टीट्यूट के लिए, स्टूडेंट की रिपोर्ट ना हो, ताकि हमारा कागज़ और पेज बचे। तो इस तरह की रिपोर्ट्स हो सकती है, या इसका फॉर्मेट भी बाद में मैं दे सकता हूँ।